इंडियन फाइट जंकी में आपका स्वागत है इनसाइट ऑफ द एमएमए वर्ल्ड। सबसे पहले बात करते हैं मेन इवेंट और को मेन इवेंट की। इसके अलावा और किसी इवेंट की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि आपका टाइम भी इम्पोर्टेंट है और ये दोनों इवेंट ही इम्पोर्टेंट थे। सबसे पहले को मेन इवेंट की बात करते हैं। ओवेंस एंड ड्रू को डिफीट करके ब्रॉथवेल को क्या मिला ये समझने के लिए तो समय लगेगा, क्योंकि जिस डिवीजन की हम बात कर रहे हैं वहां मुझे लगता नहीं कि ब्रॉथवेल की तरक्की के कोई आसार है। आपको समझना होगा कि चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो यूएफसी हो या और किसी भी तरह का कांटेक्ट स्पोर्ट हो, यहाँ पे एक कहावत है कि जो ओल्ड्स आर फेड टू यंग, यानी कि जो नए प्रोस्पेक्ट हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए पुराने जो दमदार लोग हैं उनसे उनका मैच कराया जाता है, और अगर वो उन्हें हरा देते हैं तो दे गेट बेटर पब्लिसिटी एंड दे मूव अहेड। तो शायद डेना वाइट की यही सोच रही होगी, उनके मैच मेकर की यही सोच रही होगी कि ब्रॉथवेल को हरा के ओवेंस एंड ड्रू कंटेंडर बन जाएंगे, हेवीवेट चैंपियनशिप के कंटेंडर नहीं तो टॉप 10 में तो आ ही जाएंगे। पर ब्रॉथवेल ने उनका प्लान बदल दिया। ठीक वैसा ही कुछ आपने WWE में भी देखा होगा। अगर किसी नए स्टार को बनाना होता तो उसके हाथ से पुराने बड़े स्टार को हरवाया जाता है, तो इस टर्म को हम गेटिंग ओवर कहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये फाइट वाज ओके। आई एम हैप्पी फॉर ब्रॉथवेल बिकॉज आई लाइक हिम। नाउ लेट्स गो टू मेन इवेंट। इट वाज अ ग्रेट फाइट आई वुड से, बट बीइंग अ एंथनी स्मिथ फैन माई हार्ट वॉज ब्रोकन। मुझे नहीं लगता कि एंथनी स्मिथ को 4th राउंड के बाद बाहर आना चाहिए था। एंथनी स्मिथ लायन हार्ट है। आप अगर उनके शेरदिली का अंदाजा उनके परफॉर्मेंस से नहीं लगा सकते तो इस बात से लगाइएगा कि कुछ दिनों पहले उनके घर में एक इंट्रूडर आ गए थे और उसकी पूरी कहानी आपको कहीं ना कहीं इंटरनेट में मिल जाएगी कि क्या हुआ था। एंथनी स्मिथ इज अ लायन हार्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट प्रॉब्लम मुझे उनके कॉर्नर से है, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो ये तय करे कि एंथनी स्मिथ पूरी तरह स्वस्थ रहे। दे शुड नॉट हैव लेट एंथनी स्मिथ कम आउट एट राउंड 5। और अगर एंथनी स्मिथ जिद कर रहे थे आने की तो उनके पास टॉवल फेंकने का ऑप्शन अभी भी था। दे डिडंट डू इट। दैट वाज नॉट फेयर टू एंथनी स्मिथ, क्योंकि एंथनी स्मिथ उम्र के इस कगार पर खड़े हुए हैं जहां पे जो इंजरीज हैं दे विल लास्ट लॉन्गर, एंड एंथनी स्मिथ टुक अ लॉट ऑफ डैमेज इन दिस फाइट। अब इस फाइट से लाइट हैवीवेट डिवीजन का क्या फर्क पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कि इस फाइट से कुछ फर्क पड़ने वाला है। इन केस एंथनी स्मिथ जीतते तो वो ब्लॉकोविच के साथ फाइट करने के उनके आसार बन जाते नंबर 1 कंटेंडर की फाइट के लिए। बट इस फाइट से कोई असर नहीं निकला। तो लॉन्ग टर्म में इस पूरे इवेंट से यूएफसी के किसी भी डिवीजन का कोई कंटेंडर निकल के नहीं आ रहा है, यही मेरा मानना है। चलिए मिलते हैं अगले इवेंट के साथ। जाने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, और कोई भी सवाल आपके दिमाग में हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगले एपिसोड तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर।